जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको छठवें अध्याय का महात्म बता रहा हूँ। लास्ट छठा इसमें भगवान ने बताया था, कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर में दरवाजे पर महात्मा रैक के एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए पृथ्वी की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निर्मग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उसके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1,000 गाय भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन रख दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गाय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन के भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने साप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रश्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6वें अध्याय का जाप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा रैक ने जब इसका गीता का अध्याय पढ़ा तो इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6वें अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अभ्यास का जप करता है, वो भी भगवत विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे, पूजा करोगे, सेवा करोगे,
इसमें आपको कभी भी कूप में नहीं गिरना पड़ेगा। कृष्णम बंधे जगत गुरु, कृष्ण की सेवा करे जाओ। राधे कृष्ण बोलो। राधा जी की बोलो, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन को बास। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आदीन। राधा रानी ने कौन सी जादू की छड़ी फेरी कन्हैया के ऊपर, तीनों लोक का तारण करने वाला, पालन करने वाला वो राधा जी के चरणों में विराजमान रहता है। राधे राधे बोलो, मन चाहे जहाँ डोलो। मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। कल मैं आपको गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। जय श्री कृष्ण। कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्णा।